हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग सही होंगे। तो आज हम बताएंगे प्रश्नावली ए के। शुरू करने से पहले 1 से 7 तक सवाल अगले वीडियो में बताए थे। अगर नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब में जाएं और सर्च कर देख लें। तो आज हम बताएंगे प्रश्नावली 1 का 8वां सवाल से। तो शुरू करने से पहले अगर हमारे यूट्यूब पे नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और उसके बाद चलिए तो हम सवाल शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1 का 8वां सवाल। इसमें कहा है कि इसमें का 8वां सवाल का है, पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योगात्मक प्रतिलोम है। योगात्मक प्रतिलोम पूछा है। तो अगले वीडियो में बताए थे योगात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं। योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं जो संख्या है और उसके आगे माइनस हो उसे और जो संख्या है उसके योगात्मक प्रतिलोम लिखने के लिए उसमें माइनस से गुणा करते हैं। तो ये संख्या है। तो इसमें पूछा है कौन सी संख्या है जो योगात्मक प्रतिलोम है। तो इसमें संख्या हो जाएगी 0। क्या होगी? 0। इसमें संख्या हो जाएगी 0। जैसे अगर हम 0 को लेते हैं, 0 का योगात्मक प्रतिलोम बराबर 0 माइनस हो जाएगा -0 और -0 को हम -0 बस लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 0। अब 9वां सवाल देखिए। यदि a एक सम धन पूर्णांक है तो बताइए कि संख्या a - b और a+1 सम है अथवा विषम। तो जैसे हम ले रहे हैं a का मान कोई भी सम ले सकते हैं। तो हम a का मान जैसे ले रहे हैं 10, a बराबर 10। तो पूछा है a-1 और a+1, a-1 और a+1 ये सम है अथवा विषम बताना है। तो a का मान सम है, यहाँ पे दिया है तो सम ले लिए हैं। तो a का मान 10 हो जाएगा अब -1 और ये हो जाएगा a का मान इसमें भी 10 हो जाएगा और +1। अब इसको जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो घटाएंगे, इसमें 9 होगा और यहाँ इंटू है तो इसका गुणा हो जाएगा और 10 1 11। तो 11 गुणा 9 में करेंगे, 11 9 99। 99 आ रहा है तो ये सम हो नहीं सकता क्योंकि 2 से विभाजित नहीं होगा। तो ये विषम होगा, इसका विषम आंसर है। अब अगला सवाल देखते हैं, 10वां वाला। संख्या रेखा पर 5 और 7 का योगफल लिखिए। तो संख्या रेखा पर 5 और 7 का योगफल लिखना है। तो सबसे पहले एक रेखा खींच लेते हैं और इसका बीच में 0 मान लेते हैं। इधर जाते हैं, इधर होता है माइनस और इधर होता है प्लस। तो इधर -1, यहाँ पे -2, -3, इसी तरह आगे चला जाता है अनंत तक। अब इधर भी होता है 1 2 3 4 5 6, इसी तरह अनंत तक चला जाता है। और यहाँ पे 7 8 9 10, इसी तरह जाएगा 11 और भी आगे जाएगा। तो पूछा है 5 और 7 का योगात्मक प्रतिलोम। तो इसमें यहाँ से 5 तक जाएंगे, उसके बाद 5 और 7 का योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक पूछा तो इससे आगे जाएंगे, 5 में 7 जोड़ेंगे कितना होगा? 12। तो यहाँ से फिर 12 तक जाएंगे तो 12 यहाँ पर होगा, लिख लेना। तो इसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 5 और 7 को संख्या रेखा पर दर्शाए गए हैं। इसमें 11वां, निम्न कथनों में कौन से सत्य या असत्य हैं।
तो इसमें बताना है कौन सत्य है और कौन असत्य है। तो देखिए इस 11 का पहला, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणनफल सदैव अभाज्य होता है। तो इसको बताना है दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणनफल सदैव अभाज्य होता है। इसमें बताना है या ना। तो इस चलिए देखते हैं। दो धन अभाज्य पूर्णांक, तो दो धन अभाज्य मान लेते हैं। जैसे अभाज्य जो वो अपने से कटे और एक से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो जैसे मान ले रहे हैं 5, पहला 5 और दूसरा 7 ले रहे हैं, तो इसका गुणनफल 5 गुणते 7, 7 पाँचे 35। 35 अभाज्य संख्या है, 35 अभाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि ये 5 से भी कटेगी, 7 से कटेगी, 1 से कटेगी, स्वयं से कटेगी, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये हो जाएगा असत्य। अब चलिए इसको देखते हैं। दूसरा का 11 का दूसरा का वाला, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योगफल सदैव अभाज्य होता है। दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योगफल सदैव अभाज्य होता है। चलो इसको देखते हैं। जैसे इसमें बताएं अभाज्य संख्या, तो इसमें भी कुछ अभाज्य संख्या ले सकते हैं। जैसे में अभाज्य संख्या हो गई 2 और ले रहे हैं 7। तो इसका योगफल पूछा है 2 + 7 बराबर 9। इस 2 + 7 बराबर 9। तो ये अभाज्य संख्या होगी, ये फिर असत्य हो जाएगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। और 11 का तीसरा का सवाल देखते हैं। यदि a और b कोई ऋणात्मक पूर्णांक है तो तब a + b सदैव ऋणात्मक पूर्णांक होंगे। जैसे a ले रहे हैं कोई ऋणात्मक पूर्णांक, a बराबर -5, और b भी ले रहे हैं b बराबर -6, तो a + b सदैव ऋणात्मक पूर्णांक होंगे। तो बता रहे हैं a + b, a का मान है -5 और b का मान है -6। तो इसको जोड़ देंगे तो -11 आएगा। तो ऋणात्मक पूर्णांक हैं, क्योंकि -11 हो रहा है, माइनस आ रहा है, तो ये ऋणात्मक पूर्णांक होंगे। ये सत्य है, ये सत्य है। और सवाल अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर हमारे YouTube